अभी मैं आई हुई हूँ मॉल में। ये मॉल 0 माइल पे ही खुला है नया विशाल मेगा मार्ट। तो इसमें मैं नहीं आई थी अभी तक, किसी भी दिन नहीं आई थी, तो सोची कि जाके देखती हूँ क्या क्या है। बहुत अच्छा मॉल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली 0 माइल पे जो मॉल अभी तक खुला था तो इस तरह का नहीं खुला था, सब छोटा छोटा रहता था। लेकिन ये बहुत मतलब यहाँ पे स्पेस भी बहुत है और सामान भी यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्स लेना था तो मैं पर्स देख रही थी, हालांकि मैं ली नहीं। बाद में मेरे हस्बैंड का कहना था कि ब्रांडेड ले लेने के लिए कि ये सब टूट जाता है बहुत जल्दी। तो इस वजह से मैं भी सोची कि हाँ, कहना सही है, देखने में तो सुंदर लगते रहता है लेकिन टूट जाता है। तो इस वजह से मैं फिर बाद में छोड़ दी, मैं नहीं खरीदी। और सामान खरीदी बट पर्स नहीं खरीदी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शुक्रवार, आज मेरा व्रत है। शुक्रवार को मेरा व्रत रहता है, वरलक्ष्मी व्रत। जो लोग पुराने टाइम से मेरे ब्लॉग को देखते हैं उनको पता है, जो लोग नए आए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो एक बार प्रेम से लक्ष्मी माता को याद कर लीजिए। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर दे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं रेडी हुई हूँ अभी जाने के लिए। इलेक्शन का ट्रेनिंग है आज, मेरा सेकेंड ट्रेनिंग। इससे पहले मेरा एक ट्रेनिंग हो चुका है जिसको मैं शेयर भी करी थी, उस दिन भी ब्लॉगिंग में करी थी। तो आज दूसरा ट्रेनिंग है और उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। तो सोची हूँ कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो शिक्षक नियोजन पे मैं सीटेट पे बोली थी कि पिछले वीडियो में कि मैं चर्चा करूंगी। बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी जो हैं वो मिल रहे हैं, जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे काउंसलिंग करवा लिए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में। इतनी उम्मीद भी नहीं की जा रही। और पता नहीं ऐसे लोगों के बारे में सोच के बहुत आश्चर्य लगता है कि किस तरह से हिम्मत होती होगी कि ये लोग इतना पारदर्शिता बरतने के बाद भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे अपना काउंसलिंग करवा लिए हैं। और सब पे एफआईआर होगा, कोई भी नहीं बचेंगे, क्योंकि गलत करने वाला आज न कल। आज आप गलत कर रहे हो, आज नहीं पकड़े जाओगे तो कल पकड़े जाओगे। गलत करने वाला किसी न किसी दिन सामने आता ही है। कितना भी बचने का कोशिश कर ले लेकिन ये सब चीज़ जो है नहीं छुपती है। मतलब जो गलत चीज़ है उसको छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो सही लोग भी गलत साबित हो जाते हैं और गलत को छुपाना कितना मुश्किल होता होगा ये तो समझ सकते हो। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इससे जो अभ्यर्थी है जो सही है उनको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि सर्टिफिकेट जांच में काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी तक सोचिए ना, जो शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट जांच हो रहा है कितने टाइम से हो रहा है, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। आज तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो फिर इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट तुरंत में जांच होना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा बताऊंगी मैं आप लोगों को। और मिलती हूँ फिर आके ट्रेनिंग से आती हूँ तो फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर के लिए बाय बाय। हेलो, आज कई दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। मैं ब्लॉगिंग शुरू की थी शुक्रवार को ही, लेकिन शुक्रवार को मैं बोली थी आप लोगों को कि मैं कंटिन्यू करूँगी इलेक्शन से आती हूँ उसके बाद। लेकिन मेरा मूड हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब, जिसकी वजह से मैं उस दिन ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। उसके बाद मैं बहुत बिजी थी, कुछ ऐसे कामों में फंसी थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कोई ब्लॉगिंग करूं। तो आज है मंगलवार। ड्रेस देख के आप लोगों को लग रहा होगा उसी दिन का है, लेकिन उस दिन का नहीं है। आज मंगलवार है और मंगलवार को मैं आप लोगों से बात करने के लिए बैठी हूँ। तो उस दिन मेरा मूड इसलिए ख़राब हो गया कि कभी कभी ना हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए होते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो गया कि मैं इलेक्शन ट्रेनिंग से वापस आ रही थी, स्टेशन के पास मैं उतरी। उसके बाद किराया देने के लिए पर्स अपना खोली, तो मेरे साथ एक और मेरे स्कूल की स्टाफ थी, तो वो किराया उसको दे दी। तो फिर मैं वापस से पर्स को रख ली और दूसरा ऑटो पकड़ी जो अपने घर आने के लिए।
तो उसमें आगे जाने के बाद थोड़ी देर के बाद एक लेडी मेरे बगल में बैठती है जिसके पास छोटा सा बच्चा था। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उसके अलावा और कोई था नहीं वहाँ पे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उसी ने ऐसा किया। हालांकि जब तक नज़र से ना देखे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके अलावा कौन करेगा। तो मेरे पर्स में से ना, जो हैंड पर्स होता है जिसमें पैसा रखते हैं, वो किसी ने निकाल लिया। और वो भी मतलब आश्चर्य की बात, मैं उसी के बारे में बोलूँगी कि उसी ने निकाला, इसलिए क्योंकि उसके पास छोटा सा बच्चा था जिसकी वजह से उस साइड में बैठी थी। तो मैं मतलब एक हर एक औरत के अंदर एक माँ का दिल होता है, तो मैं सोचती थी कि उसको परेशानी हो रही है, तो मैं मतलब वो करने का, मैनेज करने का कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा सा दिक्कत से बैठ जाऊँ, लेकिन उसको दिक्कत ना हो क्योंकि उसके पास छोटा सा बच्चा है। और इतनी गर्मी में कंबल में बच्चे को लपेटी हुई थी, और पूरा मुझे भरोसा है कि उसी ने मेरा पर्स उसमें से खींच लिया। हालांकि पर्स में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, 1000 के आसपास उसमें था, लेकिन बात पैसे की नहीं है। लेकिन मतलब इतना सावधानी के बाद कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैं पर्स गोद में डाल के बैठी थी, और ऐसा भी नहीं था कि मैं बात करने में मशगूल थी। मतलब हम दोनों थे, लेकिन फिर भी हम लोग बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे पर्स लेके। और जब मैं घर आती हूँ मुझे पता भी नहीं चला। और किराया देने के टाइम में पीछे का चेंज जो होता है पर्स में छोटा वाला, उसमें 30 रुपया चेंज था, तो उसमें से 20 रुपया मैं उसको दे दी और घर आ गई। घर आने के बहुत घंटे बाद मम्मी मेरी आई थी। घर आने के बहुत घंटे के बाद एक दी है नीचे, जो उन्होंने मेरा ब्लाउज़ सिला था, तो वो आई थी, तो मैं उनको पैसा देने के लिए कि इनका ब्लाउज़ का पैसा बाकी है। मैं पर्स उठाती हूँ तो देखती हूँ कि इसमें पर्स ही नहीं। लेकिन मेरा दिमाग फिर भी इस बात पे नहीं गया कि किसी ने मेरा पर्स निकाला होगा। तो मैं सोची कि मैं जो अभी थोड़ी दिन पहले जो पानी लगा हुआ था यहाँ पे, तो मैं जिस घर में रहती थी, तो मैं वहाँ भी थोड़ी देर बैठी थी मम्मी के साथ जाके। तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पे छूट गया होगा। तो फिर मैं ये आए हस्बैंड मेरे कोचिंग से, उसके बाद मैं वहाँ भी गई, वहाँ भी नहीं था। इसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, किसी ने निकाल लिया है। तो मतलब ऐसा धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, इस तरह की चोरी किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी ऑटो में बैठे या कहीं भी बैठे, बहुत सावधानीपूर्वक बैठे और अपने पर्स पे हमेशा ध्यान दें। क्योंकि मैं भी इतने सालों से आती जाती हूँ स्कूल, 7 सालों से तो मैं जॉब ही कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं पढ़ाई करती थी तो ऑटो से ही आती जाती थी, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। और लोग कहेंगे कि मतलब किस तरह से बैठी थी कि ऐसा हो गया, लेकिन चोर जो होते हैं ना, उनके पास चोर वाला विद्या होता है। वो आप कितना भी सावधानी से रहेंगे फिर भी वो निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जब भी बैठिएगा, अपने आसपास जो भी हो उससे सावधानीपूर्वक बैठिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है बहुत होती है। अच्छा था कि मेरे पर्स में कम पैसा था, नहीं तो ज़्यादा रहता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, लेकिन उसमें इलेक्शन का ट्रेनिंग वाला लेटर मेरा था, सो उस पर्स में चला गया, और आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी था। पता नहीं और क्या क्या रहा होगा, मुझे उतना ध्यान भी नहीं है, लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं थे। और मैं कभी भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब अपने पर्स में नहीं रखती हूँ, नहीं तो वो सब अगर जाता है तो फिर FIR करना होता है, तो बहुत मतलब उसमें और परेशानी जो है बढ़ जाती है। तो चलिए, मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो फिर आगे बात करूँगी, क्योंकि फ़ोन में स्पेस रहता नहीं है, और ज़्यादा बात करूँगी तो फिर वही होगा हाल जो हमेशा होता है, ये बीच में वीडियो सेव हो जाता है। कई बार हो चुका है ऐसा, अभी भी फिर से मैं वो डिलीट की हूँ, जो पुराना वीडियो रहता है उसको डिलीट करती हूँ, तब फिर आगे कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो चलो, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सावधानीपूर्वक रहिएगा। लास्ट में यही कह रही हूँ, कभी भी जाइएगा कहीं ऑटो से या सार्वजनिक किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल करिएगा तो इस बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। क्या आपके आसपास कोई भी हो सकता है जिसको देख के, उस बच्चे वाली को देख के मैं तरस खा रही थी कि इसको बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, और देखो वो मेरे साथ क्या कर दी।